अब ये स्वीकार करने और जो हम महसूस करते हैं उसका सामना करने का समय था। क्या हम सचमुच सिर्फ दोस्त थे या उससे भी ज्यादा? क्या मैं उससे प्यार करता था? क्या वह भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती है? मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे और मेरी नसों पर असर हो रहा था। एक तरफ मैं उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में निश्चित नहीं था और किसी भी प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ मैं उसे अपने जीवन में चाहता था। मैं इस बात को लेकर असमंजस में था कि अपनी भावनाएं उसके साथ साझा करूं या नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मैं ये सब सिर्फ अपने तक नहीं ले सकता। इसलिए आखिरकार मैंने उसे फोन किया और अपनी भावनाओं को साझा करने का साहस जुटाया। मैं जानता हूं कि फोन कॉल पर उसे प्रपोज करने का विचार अनरोमांटिक था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं, घुटनों के बल बैठकर उसे गुलाब दे सकूं। मुझे लगता है कि ये आकर्षक प्रस्ताव केवल बॉलीवुड फिल्मों या उपन्यासों में होते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं। लेकिन उन्होंने वास्तव में हमारे लिए मानक बहुत ऊंचे स्थापित कर दिए थे। आखिरकार एक हफ्ते की चुप्पी के बाद पायल ने भी यही जवाब दिया। ये जानने के बाद कि वह भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती थी, मैं सचमुच सातवें आसमान पर था। लेकिन जैसे जीवन में हर चीज नियम और शर्तों के साथ आती है, वैसे ही इसे भी कुछ नियम और शर्तों के साथ लपेटा गया था। चूंकि हम दोनों भविष्य के लिए एक दूसरे के प्रति कुछ भी प्रतिबद्ध होने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखने का फैसला किया। इसके बाद हमारे बीच चीजें अचानक बदल गईं। मैं और अधिक फ्लर्ट करने लगा, जैसे कि मुझे ऐसा करने का लाइसेंस मिल गया हो। लोग इसे रोमांस कहते हैं, वह इसे फ्लर्टिंग कहती है। लेकिन जिस तरह से वह मुझे फ्लर्ट कहते हुए शर्माती थी, वह मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उससे मिलने या उससे बात करने और उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हमने नरीमन पॉइंट पर घंटों बिताना शुरू कर दिया, जो हमारा सर्वकालिक पसंदीदा मिलन बिंदु था, हाथ पकड़कर और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए। हमने अपने रिश्ते को परिपक्व प्रेम अपरिपक्व नाम दिया था और उसने खुशी खुशी अपरिपक्व का टैग ले लिया। जिस दिन से मैंने उसे प्रपोज किया, हमारे रिश्ते की स्थिति काफी अस्थिर लग रही थी। हमने आज तक एक साथ अपने भविष्य के बारे में कुछ भी प्रतिबद्ध नहीं किया था, लेकिन हम इसे एक साथ बिताने का सपना देख रहे थे। लेकिन हमारे लिए अगले स्तर पर पहुंचना आसान नहीं था। वह मुझसे पूछती रहती थी कि मैं इस रिश्ते को लेकर कितना गंभीर हूं, लेकिन दूसरी ओर वह ये भी जानती थी कि हमारे रास्ते में कई बाधाएं थी। लोग कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं देखता, लेकिन शादी देखती है और समाज भी देखता है। जब शादी की बात आती है तो जाति, आर्थिक स्थिति, शक्ल सूरत, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सब कुछ समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं इस चर्चा से बचता था। एक बार मैं अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर गया था, जिस पर उसने अचानक पूछा, अपना नंबर कब लगेगा, हम शादी कब करेंगे? मैं तुम्हारे बगल में सोने के लिए तरस रही हूँ और हर सुबह तुम्हें अपने पास देखकर उठती हूँ। उसके इस विचार ने मुझे रोमांचित कर दिया और मुंबई वापस जाकर सबसे पहले मैंने उसके माता पिता से मिलने का फैसला किया। इसलिए मैं मुंबई वापस आते ही उसके पास वापस चला गया। लेकिन उस दिन उसके माता पिता शहर में नहीं थे, केवल उसका बड़ा भाई था। इसलिए हमने पहले उससे बात करने का फैसला किया। इसलिए हम उसके घर यह योजना बनाने गए कि उसके भाई के काम से आने से पहले उसे क्या और कैसे बताना है। मैं बहुत घबराई हुई थी, बस ये सोच रही थी कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वे कितने संकीर्ण सोच वाले थे। जैसे ही उसका भाई आया, वह अपनी बहन को एक अजनबी वह मैं हूं के साथ घर में अकेले देखकर क्रोधित हो गया। मुझे लगता है कोई भी भाई ऐसा करेगा। तो उसने बिना हमारी बात सुने खुद ही बात मान ली और पायल को डांटने लगा। वह लगातार उस पर चिल्ला रहा था और मुझे गालियां भी दे रहा था। मैं अपने जीवन के प्यार को अपनी आंखों के सामने रोते हुए देखने में इतना असहाय था कि फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी तमाम मिन्नतों और मिन्नतों के बावजूद उसने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे पायल से दूर रहने की सख्त चेतावनी देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। इस सब में काफी समय लग गया और रात के 12 बज गए थे। मैं एक पूरी तरह से अज्ञात जगह पर घूम रहा था और उस नाटक के बारे में सोच रहा था जो अभी हुआ था, और इन सब के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था और कोस रहा था। मुझे पायल की बहुत चिंता हो रही थी कि वह अकेले कैसे सब कुछ झेलेगी। किसी तरह मैं रात 2 बजे अपने घर पहुंचा और देखा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। इतनी देर से आने के कारण वह मुझ पर गुस्सा हो गई और मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन मैं उस नाटक के बाद और निश्चित रूप से उससे पहले जयपुर से थका देने वाली यात्रा के बाद थक गया था। इसलिए मैंने उनके किसी भी सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने वह पूरी रात रोते हुए और उस